चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है। तो जो आपका जूल होता है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड गॉस, दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ magnetic induction, also known as magnetic flux density, and Henry is the SI unit of magnetic permeance। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एम्पियर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। देन सी ऑप्शन इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड में आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। एंड मेघालय में है नोक्रेक नेशनल पार्क एंड बाल फक्रम नेशनल पार्क। एंड तेलंगाना में है आपका मृगवानी नेशनल पार्क, कासूरेड्डी नेशनल पार्क एंड वनस्थली नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या पता पिछले 2019 में पेंच नेशनल पार्क पूछा गया था, इस बार इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। एक प्रोटीन एंड लिपिड। इसमें 10% प्रोटीन होता है, 90% लिपिड होता है। जो सर्फेक्टेंट होता है उसका फंक्शन होता है टू रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड मिनिमाइज वर्क ड्यूरिंग लिपिड। एंड जो इसका सेकेंड वर्क होता है वो होता है मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ। इसका सिक्रीशन जो होता है ये 2 सेल से होता है। फर्स्ट वन इज टाइप 2 एपिथेलियल सेल, जिनको न्यूरोसाइट सेल्स भी कहते हैं। क्लेरा सेल्स जो कि ब्रैंकियोल में प्रेजेंट होती हैं, ब्रैंकियोल्स में प्रेजेंट होती हैं और इनको एक्सोक्राइन सेल्स भी कहते हैं। सर्फेक्टेंट के फंक्शन होते हैं जैसे कि फीटल लंग्स मैच्योरिटी, कीप एल्वेलाई ड्राई एक्सेट्रा। फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए आपको पता ही होगा इंजेक्शन दिया जाता है मदर को बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, डेक्स्ट्रामेथासोन। इसकी डोज कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये फर्स्ट ये इंजेक्शन IM दिया जाता है और ये 12 mg टोटल जो डोज है इसकी 24 mg टोटल डोज इसकी होती है। या तो इसको 6 mg PD में दे सकते हैं 2 दिन के लिए, या फिर 12 mg BD में दे सकते हैं 4 day। ये वाला अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो दिस वन इज मोर बेटर देन दिस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। अब देखिए रिसर्च का क्वेश्चन आ गया है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशनल डेफिनेशन, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे रिसर्च के, उनको जब हम डिफाइन करके लिखते हैं वो होती है हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। वैलिडिटी होती है रिजल्ट्स की या तो टूल्स की, रिजल्ट्स या टूल्स की जिनकी ट्रस्टवर्दीनेस चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, कितनी कंपैरिजन फ्री है रिसर्च, रिजल्ट अप्लाई हो सकते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत।
ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं हम किसी रिसर्च के थ्रू जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हमें अचीव करना है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस है रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। हमारे रिसर्च स्टडी के वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा होगा नहीं होगा, ये हमारा जो आंसर देता है वो देता है हाइपोथेसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा हाइपोथेसिस। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इनसाइटफुल लर्निंग। तो पहला जो ऑप्शन है वो है पैलोग। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये अपन याद रखिएगा। एंड स्किनर ने थ्योरी जो हमें दी थी वो थी बिहेवियर एनालिसिस। थ्रोनडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा कोलर। इन्होंने इनसाइटफुल लर्निंग की क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच इज द हार्मोन दैट इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय इंसर्टिंग अ वाटर चैनल और इवापोरेट्स। एंजियोटेंसिन, ये तो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं। आरटीएल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ये भी गलत है। ये तीन ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आपका सही होगा सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द लोकाई ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन इज। इसमें पूछ रहा है कि जो एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ लोकाई ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन में रखा गया है वो किसके हिसाब से रखा गया है? फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ फ्राइड राइस, ग्रीन बीन्स, बॉटल्ड हनी, पैक्ड पोटैटो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्राइड राइस। ये ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग करता है, इसको फ्राइड राइस सिंड्रोम भी कहा जाता है। फ्राइड राइस सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो कि फ्राइड राइस सिंड्रोम कौन कॉज करता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसके सिम्टम होते हैं डायरिया, नोजिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वर्स्ट फॉर पेशेंट रिसीविंग लूप डायूरेटिक? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वीक इरेगुलर पल्स, रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन, पैरेस्थेसियास। तो जो लूप डायूरेटिक होते हैं वो लूप ऑफ हेनले पर काम करते हैं, लूप ऑफ हेनले पर काम करते हैं, और वाटर के साथ साथ पोटेशियम को भी बॉडी से आउट करते हैं, जिससे वीक इनरेगुलर पल्स देखने को मिल सकती है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट इज गलत, सी गलत है, बी गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। जो थायाजाइड डायूरेटिक होते हैं वो डीसीटी पर काम करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज पीसीटी पर काम करते हैं। लूप डायूरेटिक आपको पता ही है पर काम करते हैं। पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक डीटी एंड सीटी पर काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में आपके लिए होमवर्क है, 2 लूप डायूरेटिक के नाम बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।